साध संगत जी, प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार जी। गुरुदेव हरदेव पार्ट 1 पेज 58। गुरुदेव के सहनशीलता, सद्भाव, सहिष्णुता आदि के क्रियात्मक उपदेशों से प्रभावित निरंकारी जगत निराकार प्रभु की भक्ति में डूबा था कि तभी ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के सदस्य श्री शादीलाल जी की हत्या के समाचार ने एक बार फिर सभी को झकझोर कर रख दिया। शादीलाल जी एक कुशल प्रबंधक, निर्भीक परिचारक और कर्मठ कार्यकर्ता थे। आनंदपुर की जनता उनके व्यक्तित्व और उनकी सेवा भावना से बहुत प्रभावित थी। वह वहाँ के निर्विवाद लोकप्रिय नेता थे। वर्षों से वहाँ की नगर पालिका के प्रधान चुने जा रहे थे। उनकी हत्या के समाचार ने पूरे आनंदपुर को हिलाकर रख दिया। देखते ही देखते शहर बंद हो गया। इस हत्या के विरोध में वहाँ की जनता ने जोरदार प्रदर्शन किए। निरंकारी जगत भी इस हत्या के समाचार से स्तब्ध रह गया था। अभी निरंकारी जगत इस विषय में पूरी तरह सोच भी नहीं पाया था कि चंडीगढ़ सचिवालय में एक अन्य घटना घट गई। पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी श्री निरंजन सिंह जी IAS पर सचिवालय में स्थित उनके दफ्तर के एकदम सामने प्राणघातक हमला हुआ। निराकार प्रभु की कृपा से वह बच गए, लेकिन इस दुर्घटना में उनके नौजवान भाई श्री सुरेंद्र सिंह जी की हत्या हो गई। दिन दिहाड़े गोलियां बरसाकर हत्यारे साफ निकल भागे। इन घटनाओं के बाद निरंकारी जगत में कुछ हलचल सी होने लगी। निरंकारी युवक बड़ी कठिनता से अपने रोष को दबा पा रहे थे, लेकिन गुरुदेव के सहनशीलता के उपदेश के आगे वे नतमस्तक हो गए। उनमें आपके उपदेश का उल्लंघन करने का साहस नहीं था। सतगुरु की कृपा से सन 1981 को वार्षिक संत समागम दिल्ली में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देश विदेश से लाखों की संख्या में महापुरुषों ने उपस्थित होकर सतगुरु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। समागम का कार्यक्रम स्वाभाविक भक्ति भावना लेकिन गंभीर वातावरण में संपन्न हुआ। अनेक गीतकारों, कवियों, वक्ताओं ने अपने विचार रखे। उपस्थित संत समुदाय को स्पष्ट शब्दों में निर्देश देते हुए गुरुदेव ने फरमाया, जिस प्रकार मिठाई की परख उसकी आकृति देखकर नहीं हो सकती, उसकी परख तो उसकी मिठास से होती है। इसी तरह संत महापुरुषों की परख उसके जीवन से, उसके कर्म से होती है। दास की यही भावना है कि हम अपना जीवन संतों जैसा बनाएं। आज तक जिस प्रकार रब्बी महापुरुषों का, उनकी अमर वाणियों का सत्कार करते आ रहे हैं, आगे भी इसी तरह करते जाएं। उनके उपदेशों को अपने जीवन में ढालते रहें, क्योंकि भगत लोग ही उन रब्बी अवतारी पुरुषों के वचनों को, उनकी वाणियों को समझ सकते हैं। गुरुदेव ने महापुरुषों को दुनियावी सोच से ऊपर उठकर संत प्रवृत्ति को अपनाने की प्रेरणा देते हुए फरमाया, संसार में आज परायेपन की भावना, स्वार्थ की भावना भरी पड़ी है। दातार के दिए हाथ किसी के काम आने की बजाय गला काटने के काम आ रहे हैं। जुबान से मिठास की बजाय गालियां निकल रही हैं। ऐसे वातावरण में लोग आप पर उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि हरि के भक्त ही उन्हें बचा सकते हैं। संतों के मन में शत्रुता नहीं होती, इसीलिए ये किसी को शत्रु नहीं समझते।
आपने इसी भावना में रहना है। कोई सत्संगी हो या ना हो, आपने उसके काम आना है। अपने पड़ोसियों के दुख सुख में साथ देना है। याद रखें कि हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारे गुरु पर उंगली उठे, क्योंकि हमारा हर कर्म गुरु के नाम लगता है। कहीं मिलिट्री के अफसरों की मीटिंग बुलाई जाए कि यह विचार करना है कि किस तरह हमने अपने देश की सुरक्षा को मजबूत करना है, किस तरह शत्रुओं की चाल को फेल करना है। उस मीटिंग में कोई यह कहने लगे कि हमने सोचना है कि मिर्चों की बुआई कैसे हो या समाज की कुरीतियाँ कैसे दूर हो, तो यह ठीक नहीं लगेगा। वहाँ बैठे लोग यही कहेंगे कि यह मीटिंग फौज के काम के लिए बुलाई गई है, लेकिन आप किसी और तरफ चल पड़े हैं। कहने का भाव यही है कि हमने संतों वाला काम करना है, और संतों का काम है हर वक्त दातार का सुमिरन करना, संतों का सत्कार करना, महापुरुषों की सेवा करना। यह ना हो कि हम दूसरों के अवगुण देखने लग जाएं। हमने हमेशा दूसरों के गुणों को देखना है। अगर हम दूसरों के अवगुणों को देखेंगे तो हमारे कर्म भी बुराई के रूप में संसार के सामने प्रकट होंगे। इसीलिए हमने गुणों का ग्राहक बनना है और प्यार नम्रता के साथ इस सच्चाई की आवाज़ को सारे संसार तक पहुंचाना है। संत समागम का कार्यक्रम पूरी सफलता के साथ संपन्न हुआ। पंजाब के तनावपूर्ण वातावरण ने जिस उथल पुथल को जन्म दिया था, गुरुदेव के स्पष्ट दिशा निर्देश करने वाले प्रवचनों से वह उथल पुथल शांत हो गई थी। पहले की तरह ही सत्संग कार्यक्रम होने लगे। प्रचारक स्थान स्थान पर जाकर निराकार प्रभु के ज्ञान की प्रेरणा देने लगे। एक बार फिर वातावरण सामान्य लगने लगा। तभी कपूरथला में अकस्मात एक ऐसी घटना घटी जिससे महापुरुषों को वातावरण को शांत बनाए रखने के अपने प्रयासों की सफलता में संदेह होने लगा। इस बार विरोधी तत्वों ने पंजाब के हरमन प्यारे निरंकारी प्रचारक श्री प्रहलाद जी तथा उनके पिता श्री दीवान चंद जी को भरे बाजार में अपनी हिंसा का निशाना बनाया था। श्री प्रहलाद चंद जी भी ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी के सक्रिय सदस्य थे। सतगुरु के आशीर्वाद से पंजाब के विषैले वातावरण को सामान्य बनाने में उन्होंने विशेष भूमिका निभाई थी। उनकी निर्भीकता और सतगुरु पर अडिग विश्वास पंजाब की संगतों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुआ था। उनके पिता दीवान चंद जी का भी मिशन के प्रचार में विशेष योगदान था। श्री प्रहलाद चंद जी की हत्या का समाचार सुनते ही कपूरथला शहर बंद हो गया था। शहर की जनता उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी थी। यह जनसाधारण में उनकी लोकप्रियता का परिचायक था। जनता का रोष किसी भी दुर्घटना का रूप धारण कर सकता था, लेकिन गुरुदेव के ईश्वरीय इच्छा के सामने नतमस्तक होने के उपदेश और प्रबंधक महापुरुषों की सूझबूझ ने उस अवसर को संभाल लिया। इस घटना ने अहिंसा और सहनशीलता पर दास जैसे कईयों के विश्वास को कुछ हिलाकर रख दिया था। निरंकारी संत शांत लगते थे, लेकिन यह शांति समुद्र में तूफान आने से पहले की खामोशी की तरह लग रही थी। इतना सब कुछ होने पर भी मन के किसी कोने में रह कर एक बात उभर आती कि यह तो ठीक है कि ब्रह्मज्ञानी में ऐसी शक्ति आ जाती है कि वह अपने पराये के भेदभावों से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसमें अत्याचारों को सहन करने की शक्ति
जन्म ले लेती है, परंतु दुष्ट को दुष्टता से ना रोका गया तो दुष्ट की दुष्टता उत्तरोत्तर बढ़ती जाएगी। दास के मन में जब इतनी ज़्यादा उथल पुथल मच गई तो दास बिना झिझके गुरुदेव हरदेव के चरणों में पहुंच गया। दास की बेचैनी को भांपते हुए गुरुदेव ने पूछा, आज क्या बात है? आप कुछ उलझे उलझे दिखाई दे रहे हैं। दास ने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, बाबा जी, मान लिया कि ब्रह्म ज्ञानी में सब कुछ सहन करने की शक्ति आ जाती है, परंतु इस सहन शक्ति के बड़े भयानक परिणाम निकलते दिखाई देते हैं। इस समय ही देखें हमारे महापुरुषों के साथ क्या हो रहा है। 1 महीना भी नहीं गुजरता कि वे दुष्ट किसी न किसी महापुरुष को गोली का निशाना बना देते हैं और हम इसे ईश्वर का भाणा समझकर खामोश रहते हैं। इस तरह उन्हें अत्याचार की छूट देकर क्या हम एक बहुत बड़ा अपराध नहीं कर रहे हैं? गुरुदेव ने दास की बात को गौर से सुना, फिर गंभीर भाव में समझाया, जज्बाती या भावुक होने से किसी समस्या का कभी समाधान नहीं हुआ। हर बात के कई पहलू होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। कोई फैसला करने से पहले हमें हर पहलू पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए, फिर जिसमें मानवता का हित दिखाई दे वही काम करना चाहिए। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार कर देखो, उत्तर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि जिस राह को अपनाने की बात आप सोच रहे हैं उससे इस अत्याचार का कभी अंत होने वाला नहीं। दुनिया का इतिहास इन अदले बदले की घटनाओं से भरा पड़ा है। कभी एक गुट वाले ने किसी दूसरे गुट वाले पर हमला किया तो कभी दूसरे गुट वाले ने पहले गुट वालों को बदले में मार डाला। वे लड़ने वाले तो मर खप गए, लेकिन बदले की भावना का जहर आज भी उनकी संतानों के खून में रमा हुआ है। इस जहर के भयानक परिणाम संसार के किसी न किसी कोने में हर रोज़ देखने को मिल जाते हैं। खैर, यह तो बड़े पैमाने पर होने वाली घटनाएं हैं। कई परिवारों में भी देखा जाता है कि बदले की भावना के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी झगड़े चलते रहते हैं, मुकदमे चलते रहते हैं, हत्याएं होती रहती हैं। इसका अंत कहीं और कभी नहीं होता। क्या आप चाहते हैं कि महापुरुष भी ऐसा खतरनाक खेल शुरू कर दे और आने वाली नस्लों को तबाह करने की नींव डाली जाए? वैसे भी यह एक अजीब सच्चाई है कि इस अदले बदले के खेल में असल अपराधी तो अक्सर बचे रहते हैं। केवल बेगुनाह मासूमों की हत्या होती रहती है। संत महापुरुष ऐसे बदले में विश्वास नहीं रखते। गुरुदेव रुके तो दास ने पुनः अपनी शंका प्रस्तुत करते हुए कहा, लेकिन महाराज, इससे अत्याचारी का हौसला तो बढ़ेगा ही। क्या इससे अत्याचार और नहीं बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, गुरुदेव ने कहा। बल्कि सच्चाई तो यह है कि अत्याचार को रोकती ही सहन शक्ति है। हाँ, वक्ती तौर पर कुछ समय के लिए तो लगता है कि इससे अत्याचार बढ़ रहा है, लेकिन समय पाकर यह सच्चाई उजागर होकर रहती है कि वास्तव में अत्याचार खत्म हो रहा है। इतिहास गवाह है कि अत्याचार जब भी हारा है, संतों महात्माओं की सहन शक्ति से हारा है। अत्याचार को जब भी खत्म किया है, संतों की सहन शक्ति ने किया है। सभी जानते हैं कि महात्मा ईसा सूली पर चढ़कर दुनिया के मनों पर छा गए। दूसरी ओर उन पर अत्याचार करने वालों का आज कोई नाम लेवा दिखाई नहीं पड़ता। हमारे अपने देश में आदरणीय गुरुओं ने क्या कुछ सहन नहीं किया, लेकिन अत्याचारों को सहने वाले आज भी अमर हैं और अत्याचार करने वाली
सल्तनतें कब की धूल में मिल गई हैं। आप ही सोचें, यदि अदला बदला ही चलता रहता तो क्या अत्याचार खत्म हो सकते थे। वैसे भी जो संत होते हैं उन्होंने अपना तन मन धन निरंकार दातार को अर्पण कर रखा होता है, क्योंकि संतों ने सब कुछ परमात्मा पर छोड़ रखा होता है। यहाँ तक कि वे दातार से अलग अपना कोई वजूद ही नहीं समझते। इसलिए जो कोई संत महात्मा पर अत्याचार करता है, विधाता का विधान खुद उससे निपट लेता है। इसीलिए परमात्मा पर दृढ़ विश्वास रखने वाले किसी अन्य रास्ते के बारे में नहीं सोचते। वे हर हालत में दातार के साथ ही जुड़े रहते हैं। सतगुरुदेव की इस समीक्षा के बाद दास के मन में एक अन्य शंका उठ खड़ी हुई। दास ने कुछ झिझकते हुए पूछा, महाराज, जब हमने बदला लेना ही नहीं तो फिर हमें मुकदमे आदि में भी भाग नहीं लेना चाहिए। गुरुदेव ने स्पष्ट किया, इसमें बदले की कोई बात नहीं। मुकदमे तो सरकार ने अपने कानून के अनुसार चलाने होते हैं। अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि सरकार हमसे सहयोग मांगे तो हम उसे आवश्यक सहयोग दें। आप तो जानते ही हैं कि हम वोट भी डालते हैं। प्रजातंत्र में हर नागरिक को यह अधिकार मिला हुआ है। हमारा हर महापुरुष भी चुनाव में अपनी इच्छा अनुसार वोट डालकर इस अधिकार का उपयोग करता है। अब अगर कोई यह कहे कि वोट डालकर हम राजनीति में हिस्सा लेते हैं तो यह उसकी भूल ही है, क्योंकि प्रजातंत्र में वोट डालना देश के हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके कोई राजनीतिज्ञ नहीं बन जाता। इसी तरह यदि कानून की रक्षा के लिए सरकार हमसे कोई सहयोग मांगती है और हम सहयोग देते हैं तो ये अच्छे नागरिक का कर्तव्य पालन करना है, बदला लेना नहीं। सतगुरुदेव के तर्क संगत उपदेशों के आगे दास नतमस्तक हो गया। दास यह महसूस कर रहा था कि तनावपूर्ण वातावरण के कारण शायद मेरी तरह दूसरों के मनों में भी द्वंद्व उठ रहा होगा। दास को यह भी स्पष्ट रूप में समझ आ गया था कि इस द्वंद्व को गुरुदेव के उपदेश ही शांत कर सकते हैं। यह काम मेरे जैसे प्रचारकों के बस का नहीं, सतगुरु अंतर्यामी होता है। दास यही सोच रहा था कि तभी सूचना मिली कि गुरुदेव प्रचार यात्राओं का कार्यक्रम बना रहे हैं। प्रचार यात्राओं का एक सिलसिला फिर आरंभ हो गया। यह मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव मुझे भी प्रचार यात्राओं में अधिकतर अपने